हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 रामू काका की दुकान। मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज स्कूल जाती हूँ। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से काम करते नजर आते हैं। अकरम भाई, नवीन भाई, आलम और अली दादा। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़ करके दुकान में घुस गई। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पटिया छील रहे थे। अकरम भाई तो लकड़ी के पटिये काटकर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने में लगे थे। आलम और अली दादा पटियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। नवीन भाई पानी जैसी कोई चीज ब्रश में लगा करके लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। सुखदा, पानी जैसे ये क्या चीज़ है? नवीन भाई, नवीन, ये वार्निश है। इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। लकड़ी में लंबे समय तक कीड़ा भी नहीं लगता है। सुखदा, अरे दुकान में कितने सारे लोहे के औजार हैं, वहाँ कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े हैं? नवीन, कई बार लोग तस्वीर देकर आते हैं, उनको हम फ्रेम में डाल देते हैं। इसमें कांच की भी ज़रूरत होती है। इस तरह उनके पास ये तस्वीर काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह जाती है। सुखदा, ओहो, आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, कल फिर आऊँगी। सबको धन्यवाद। रामू काका की दुकान से लौटने के बाद सुखदा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया। राजू भैया ने तब अपनी एक किताब निकालकर सुखदा को नीचे बने चित्र दिखाए, जैसे कि इसे रंदा बोलते हैं, ये कैंची है, हथौड़ा, पिलास, पेंच, आरी, और ये पाना, पेचकस, कुल्हाड़ी, ये कार। इसको आप सब भी बताएंगे कि इसमें आप क्या आज पहली बार देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। अगले दिन सुखदा फिर रामू काका की दुकान पर थी। सुखदा, रामू काका, आप अपनी दुकान के लिए औजार, ब्रश, वार्निश, दूसरी चीज़ें कहाँ से लाते हैं? रामू काका, बेटा, कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से खरीद लाता हूँ। कई बार शहर से कोई आते समय अपने साथ ले आता है। कभी शहर के दुकान वाले खुद भी भेज देते हैं। गांव के लुहार के पास भी कई औजार बन जाते हैं। रंग और वार्निश कभी हमारे गांव के जोसेफ की दुकान पर मिल जाता है। सुखदा, लकड़ी कहाँ से मिलती है? क्या आप इतने पेड़ काट देते हैं? रामू काका, मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं। हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए, क्या पेड़ काटना ठीक है या नहीं? सुखदा, रामू काका, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? रामू काका, नहीं बेटा, इसी काम को मैंने बचपन से अपने बाबा, दादा, परदादा को करते देखा और उनसे सीखा है। हाँ, मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है, शायद वो ये काम ना करे। कल मुझे भी शहर जाना है। वहाँ के एक बड़े दुकान में मेरी दुकान के कई सामान बिकने वाले हैं। ये काम नहीं करेगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है, अपना घर मैं इसी से चलाता हूँ। सुखदा, रामू काका, हमारे गांव में लोग ही तो आपकी दुकान का सामान खरीदते हैं, तो शहर क्यों जाते हैं? रामू काका, शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसीलिए जाना पड़ता है। परियोजनाकार, अपने गांव में बढ़ई, मोची, बुनकर किसान किसी न किसी को तो देखा ही होगा। सुखदा ने जिस तरह से रामू काका से जानकारी ली, उसी प्रकार से आप भी गांव के किसी एक व्यवसाय के बारे में जानकारी लीजिए और लिखिए। उनके औजार, उनकी दुकान का चित्र बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। हाँ, अपने घर के व्यवसाय के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आज हम इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।